गाइस गुड आफ्टरनून, हैप्पी तीज आप सभी को मेरी तरफ से। आज है तीज और मैंने लगाई है ये बहुत प्यारी सी मेहंदी। ये मैंने कल लगवाई थी, मम्मी की भी लगवाई है मेहंदी। अपनी मेहंदी दिखाना कैसी लग रही है। मम्मी को भी हमने कल रात लगवाई थी मेहंदी। देखो मम्मी की, ऐसे दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ। ये देखो मम्मी की मेहंदी, अरेबिक मेहंदी है। मम्मी को ना कम भरवा पसंद आती है और मैं तो मेहंदी लगाती नहीं, बहुत टाइम हो जाता है। मतलब शूट्स पे भी ना बहुत रेयर मैं मेहंदी लगाती हूँ। अब मैंने पूरे 1-2 साल बाद मेहंदी लगाई होगी, पर अच्छा कलर आया है। तो आज हम जा रहे हैं तीज के फंक्शन में, उसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। वैसे तो वहाँ पे थीम होती है, सबके पास होता होगा ऐसा फंक्शन कि जैसे हमारा ना राजवंशियों का एक फंक्शन होता है हर चीज़ का, मतलब होली दिवाली ये तीज सब चीज़ का होता है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। पहले तो आज 15 अगस्त भी है, इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग ना पहले जाएंगे वहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे बनेगा, फिर उसके बाद अपना तीज का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा फंक्शन होता है। मतलब सब लेडीज़ डांस करती हैं, म्यूज़िक, गिफ्ट्स और गेम्स भी खिलाए जाते हैं, फिर खाना होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप पूरा इंजॉय करोगे। वैसे तो ना वहाँ पे ग्रीन थीम होती है और देख लो मम्मी को, मम्मी ने ग्रीन ब्लाउज पहना है, ये जो कि साड़ी के साथ का ही है, पर अच्छी लग रही है साड़ी। अभी मैं मेकओवर कर दूंगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इतने सारे बैंगल्स के बॉक्स निकाले हमने, तब जाके इसकी चूड़ियाँ मिली, क्योंकि अभी हमने शिफ्ट किया ना तो हमारा सामान भी सही से नहीं मिल रहा। कुछ कहीं रखा हुआ है, कुछ कहीं रखा हुआ है। मम्मी को तो मिलता ही नहीं और मेरे बिना है। साड़ी किसने ढूंढ के दी तुम्हें? मैं सोच रही हूँ यार कुछ मैं अच्छा सा पहन लूँ। मेरे पास कुछ ग्रीन नहीं है, मतलब ग्रीन है, कॉर्ड सेट है नॉर्मल। और इस सूट की स्टोरी तो आपको पता ही होगी लेकिन मैंने सोचा फिर कि यार चलो कोई नहीं, इंजॉय करने तो जाना है। ये भी ठीक ठीक लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। आप मुझे सजेस्ट करके बताना इसके अलावा और मैं क्या पहन सकती थी और ज़्यादा क्या अच्छा लगता। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कर दिया था मम्मी का मेकओवर स्टार्ट। सबसे पहले हमने लगाई थी सनस्क्रीन, क्योंकि भाई बाहर तो धूप बहुत ज़्यादा थी और हमारा डे का ही फंक्शन होने वाला था, तो सनस्क्रीन तो भाई मस्ट है। मम्मी कह रही थी कि भाई लेट हो रहा है मत कर ज़्यादा। मम्मी तो ऐसे ही करती रहती है, क्योंकि पर्सनली ना मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन स्किन केयर भी मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं मेकअप कर रही हूँ फिर मैंने मम्मी को बिठा के शुरू कर दिया अपना भाई पेंटिंग करनी। वैसे मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं करा था, आप लास्ट में फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देख सकते हो। मैंने बस हल्का सा फाउंडेशन लगाया था और ब्लशर वगैरह ये चीज़ें ऐड करी थी, बहुत डीप मेकअप नहीं किया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने मम्मी का जब मेकअप करती रही, मम्मी बीच बीच में मेरे को टोकते रहे कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मिरर में देखते रहे। नहीं नहीं भाई, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे से ही करवाती है हर बारी मेकअप जब भी करवाती है, लेकिन इनको ये लगता है कहीं मैं ओवर ना कर दूँ। और मेकअप करने के बाद हल्का सा तो वो स्किन में भी जाता ही है ना। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को जल्दी से रेडी कर दिया। मैंने कहा भाई एक बार अपना फाइनल लुक देख लो आपका मैंने बिल्कुल भी ओवर नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल सा लुक रखा है। और वैसे भी डे का फंक्शन है तो हम कर भी नहीं सकते थे ज़्यादा तो कुछ, क्योंकि डे में ना फिर अलग से ही पता चलता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को कॉम्पैक्ट लगा रही थी। एक तो जल्दी जल्दी में ना चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको जो भी हाथ में आया मैं वही यूज़ कर रही थी, मैं ढूंढे जा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हमें 3:30 बज गए थे और 3 बजे से वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट था। तो मम्मी कह रही थी जल्दी कर दे, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे और फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फाइनली यहाँ पे मम्मी का जल्दी से लास्ट में टचअप कर दिया। ये मैं लिपस्टिक लगा रही थी और लिपस्टिक लगाते हुए ना जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा हाथ भी हिल गया, नीचे की लिपस्टिक थोड़ी फैल गई थी। फिर उसके बाद मम्मी ने खुद से ही ठीक कर ली, कह रही नहीं तू जल्दी से रेडी हो जा और मैं ठीक कर लूँगी। वैसे तो वहाँ पे ग्रीन कलर की थीम थी, ग्रीन साड़ी पहन के आनी है, लेकिन फिर ग्रीन साड़ी जो मम्मी ने पहले पहनी थी ना वो ऑलरेडी थी। फिर हम यहाँ पे आ गए मधुबन में, जहाँ पे हमारा फंक्शन था। और देख लो भाई, हम सही कह रहे थे ना कि हम लेट हो चुके हैं। कितने सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे, सबके सब यहाँ पे पहले से आए हुए थे। फिर हम दोनों भी आ गए यहाँ पे। जब हम दोनों आए हमने देखा तो यहाँ पे तंबोला गेम चल रहा था, तो हमें तंबोला की स्लिप मिल गई थी। और इस गेम को ना सिर्फ लेडीज़ ही खेल सकते हैं, जितने भी बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो कोई भी नहीं खेल सकता, सिर्फ लेडीज़ का ही फंक्शन है। हाँ आ सकते हैं लड़के लड़कियाँ, जेंट्स नहीं आ सकते। लेकिन फिर उसके बाद हमने तंबोला खेलना स्टार्ट किया। जो फर्स्ट विनर होता है वो लाइन के लिए होता है, सेकंड भी लाइन के लिए, थर्ड भी लाइन के लिए, और एक विनर होता है हाउस के लिए। पता नहीं अंदर से ऐसी पॉजिटिविटी आ रही थी कि ना कि आज तो हम जीत ही जाएंगे। लग रहा था अंदर से कि हाँ एक गिफ्ट तो हम लेके ही जाएंगे चाहे ना हमें गिफ्ट मिले या ना मिले, लेकिन एक कंपटीशन होता है ना इतने सारे लोगों के सामने कि हाँ हम जीते हैं। तो भाई मम्मी का यहाँ पे ना हाउस निकल गया था देखते देखते। मम्मी बिल्कुल ध्यान से खेल रही थी चश्मा लगा के कि कहीं कोई डिजिट मेरी ना मिसिंग ना हो जाए। ये देखो मम्मी का नंबर निकल गया और मम्मी हाउस के लिए गए थे वहाँ पे, तो उनका नाम नोट उन्होंने कर लिया था कि उनका हाउस के लिए जो गिफ्ट निकला है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि भाई हम और कुछ क्या एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग आए थे ना सब उनके पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। और ये सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले जाते ही सब लोग छूते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना सब लोग आए हुए थे, मतलब ये थीम थी वहाँ की कि सबको ना अलग अलग स्टेट के ना कपड़े पहन के आने हैं। मतलब कोई राजस्थानी लुक में आया था, कोई मारवाड़ी लुक में, कोई पंजाबी लुक में, आपको भी सब
लुक्स में ना यहाँ पे सब लोग मिलेंगे। उसके बाद मम्मी ने तो ऐसा कोई लुक क्रिएट नहीं किया था, लेकिन बाकी सब ने किया था। जो न्यूली वेडिंग कपल है ना, उन्होंने ज़्यादा तो यहाँ पे सब डांसिंग चल रहा था। और पहले ना जो होता था वो सोलो डांस होता था कि पर्टिकुलर एक सॉन्ग पे कर रहे हैं, वो तो 2-4 ही डांस हुआ था। और भाई ये वाली जो लेडी है ना, ये बहुत अच्छी सी थीम ड्रेस होके आए थे। इन्होंने राजस्थानी लुक किया था, बहुत मेहनत लगी होगी आई नो इनको लुक करने में, क्योंकि इन्होंने बारीकी से एक लुक पे चीज़ पे ध्यान दिया था। हम तो इनको ही देख रहे थे। और फिर ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे कि सबको क्वेश्चन आंसर का आंसर देना है कि किसने कितनी चूड़ियाँ पहनी है, किसने कौन सा कलर का मांग टीका लगाया, किसके पास अपने हस्बैंड का फ़ोटो है वॉलेट में। ऐसे करके ना यहाँ पे कुछ क्विज क्वेश्चन हो रहे थे और उनको गिफ्ट मिल रहा था। तो भाई मम्मी को तो तंबोला वाला गिफ्ट मिला था। फिर उसके बाद आ गए हम यहाँ पे झूला झूलने के लिए, क्योंकि वो सब तो चलता ही रहेगा। उसके बाद हम साथ साथ झूला भी झूल लें, क्योंकि हमें वापस घर भी आना था। तो मैंने मम्मी को बोला चलो भाई 1-2 फोटोज़ तो क्लिक करा लो। मम्मी ज़्यादा फोटो फ्रेंडली नहीं है, फिर भी मैंने मम्मी के 1-2 फोटो क्लिक कर दिए यहाँ पे ज़बरदस्ती करके। फिर हम आ गए थे यहाँ पे, सब लोग मिले, गेट टुगेदर हुआ, सबने एक दूसरे से बात करी। और देखो जिनकी मैं बात कर रही थी वो डांस कर रहे थे। डांस भी बहुत सुंदर किया था उन्होंने राजस्थानी सॉन्ग पे। हम लोग तो दूर से ही उनका डांस एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हम डांस देखने के बाद ना अंदर आ गए कि चलो भाई झूले वूले झूल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे झूला झूलने के लिए। पहले मैंने मम्मी को झुलाया कि आप झूल लो। यहाँ पे एक बच्चा झूला छोड़ के चला गया, वो तो लग जाता मम्मी के। मम्मी ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मम्मी ने झूला झूला, तो मैंने कहा चलो अब मेरे पास कोई और तो है नहीं, आप ही मेरी वीडियो बना दो। तो मम्मी ने मेरी वीडियो बनाई, मैंने मम्मी की वीडियो बनाई। हम दोनों ने खुद ही इंजॉय कर लिया। अब ना क्या होता है कि फंक्शंस में हम दोनों एक दूसरे को कंपनी दे देते हैं, और ये बेस्ट कंपनी होती है। मुझे लगता है माँ बेटी की जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। वहाँ पे डिनर भी ओपन हो चुका था, तो हमने यहाँ पे डिनर की स्टार्टिंग की। यहाँ पे बने थे छोले भटूरे और रायता था और जलेबी थी और भी 2-4 चीज़ें थी। फिर उसके बाद हमने किया यहाँ पे डिनर, और छोले भटूरे बहुत टेस्टी बने थे। हमने छोले भटूरे एंजॉय किए। उसके बाद हमने वापस आके देखा तो भाई अभी तक स्टिल यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे, क्योंकि एक साथ ही ना सबके नाम नोट हो लिए थे कौन किस गेम में विनर हो रहा है। तो वहाँ पे सबके नाम नोट हो गए ना, लास्ट में उनको गिफ्ट्स मिल रहे थे, ताकि सब लोगों की एक्साइटमेंट ना बनी रहे। नहीं तो कोई भी गिफ्ट लेगा और आगे चला जाएगा तो फिर प्रोग्राम बीच में ड्रॉप हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मम्मी बहुत खुश हो रहे थे, चाहे उनको छोटा ही गिफ्ट मिला था, लेकिन उनकी ना एक हैप्पीनेस थी कि हाँ मैंने तंबोला गेम में विनर किया है। कॉन्फिडेंस सा होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लेडीज़ साड़ी पहन के आए थे उनको भी गिफ्ट मिल रहा था। देन उसके बाद हम आ गए थे बाहर। फंक्शन खत्म होने के बाद हम मिनी मेट्रो का वेट। भाई मम्मी को जो गिफ्ट मिला है, मम्मी कर रही है लास्ट में ओपनिंग अपने गिफ्ट की। देखते हैं मम्मी के गिफ्ट में क्या निकला है। मम्मी पहली बार तंबोला जीती हो ना? पहली बार। तो मम्मी को मिला है यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स या नमकीन बिस्किट रखने का ये सेट। आर यू हैप्पी मम्मी? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, हो गिफ्ट तो गिफ्ट होता है गाइज। अब हम लोग पूरे थक चुके हैं, तो हम लोग कर लेते हैं अभी अपनी ड्रेसिंग चेंज। जितना टाइम तैयार होने में लगेगा उससे कम टाइम उतारने में लगता है। वैसे मैंने कुछ ऐसा पहना ही नहीं था तो मुझे उतारने में लगेगा। बहुत गर्मी हो रही भाई।